डियर स्टूडेंट, आज का जो अपना टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। इसके अंतर्गत आज हम डीडी ट्रांजिशन और चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में जो कलर होता है वो दो प्रकार के ट्रांजिशंस के कारण आता है। पहला है डीडी ट्रांजिशन और दूसरा है चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। अब डीडी ट्रांजिशंस क्या है, इसमें हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंतर्गत हमने डीडी ट्रांजिशन में एग्जांपल टाइटेनियम हाइड्रोक्स हेक्सा एक्यो टाइटेनियम का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के आधार पर हमने इसको देखा था। स्पष्ट है कि जब किसी ट्रांजिशन धातु आयन के संपर्क में कोई लिगेंड आता है तो डी ऑर्बिटल्स की उसकी डिजेनरेसी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तथा क्रिस्टल जो फील्ड होती है उसकी ज्यामिति के अनुसार डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग हो जाता है। इस प्रकार डी ऑर्बिटल्स की ऊर्जा में जो अंतर होता है, अंतर आ जाता है। तो ऑक्टाहेड्रल क्षेत्र में फील्ड में T2G ऑर्बिटल्स की तुलना में EG ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होती है, अधिक होती है, जबकि टेट्राहेड्रल फील्ड में E की तुलना में T ऑर्बिटल की ऊर्जा अधिक होती है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में निम्न ऊर्जा स्तर वाले T2G ऑर्बिटल्स में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण कर उच्च ऊर्जा स्तर वाले EG ऑर्बिटल में चले जाते हैं। तो इस प्रकार के ट्रांजिशन साधारणतः IR UV विजिबल रीजन में दिखते हैं और इनके जो DDT ट्रांजिशन जो होती हैं साधारणतः 10,000 से 30,000 सेंटीमीटर इनवर्स की रेंज में होते हैं। इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस में इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन होता है लोअर एनर्जी वाले डी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी वाले डी ऑर्बिटल में होता है। तो ट्रांजिशन डी से डी ऑर्बिटल में ही हो रहा है, इसलिए हम इस प्रकार के ट्रांजिशंस को डीडी ट्रांजिशन भी कहते हैं। इस प्रकार ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस का जो रंग का जो मेन रीज़न है डीडी ट्रांजिशन है। भिन्न भिन्न कॉम्प्लेक्सेस में विभाजित कक्षकों की ऊर्जा का अंतर भी भिन्न भिन्न होता है, अतः इन कॉम्प्लेक्सेस के रंग भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो इस प्रकार जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अनुसार डीडी ट्रांजिशन को सफलतापूर्वक पहले डिस्कस किया गया था, क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार मेटल आयन कक्षकों का लिगेंड के ऑर्बिटल से कोई ओवरलैपिंग नहीं होता। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन धातु आयन के शुद्ध डी ऑर्बिटल्स के मध्य होता है। तो ये हुआ डीडी ट्रांजिशन। अब दूसरा जो है वो चार्ज ट्रांसफ़र ट्रांजिशन। चार्ज ट्रांसफ़र ट्रांजिशन में क्या है, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में रंग होने का दूसरा महत्वपूर्ण कारण जो है वो चार्ज ट्रांसफ़र ट्रांजिशन भी होता है। इस प्रकार के ट्रांजिशन में इलेक्ट्रॉन एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर स्थानांतरित होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन का जो होता है ट्रांजिशन धातु आयन तथा लिगेंड मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल्स के मध्य होता है। इसके ठीक विपरीत जो डीडी ट्रांजिशन में जो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन है एक ही परमाणु अथवा आयन के ऊर्जा स्तरों के मध्य होता है। अब चार्ज ट्रांसफ़र की एक विशेषता है या हम इसकी कहेंगे एक स्पेसिफिसिटी है कि इसमें प्रबल जो एब्जॉर्प्शन पाए जाते हैं, जिनमें उच्चतम बिंदु 50 सेंटीमीटर की से अधिक पर स्थित होते हैं। तो इस प्रकार के बैंड साधारणतः जो है समी पैराबैंगनी क्षेत्र में पाए जाते हैं, क्योंकि डीडी ट्रांजिशन की तुलना में इन ट्रांजिशन का जो में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि डीडी ट्रांजिशन की तुलना में चार्ज ट्रांसफ़र के से उत्पन्न जो स्पेक्ट्रा से जो उत्पन्न जो कलर होते हैं वो कॉम्प्लेक्सेस के ज़्यादा गहरे होते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अनुसार आवेश जो चार्ज ट्रांसफ़र ट्रांजिशन की व्याख्या आसानी से नहीं की जा सकी, क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार धातु आयन व लिगेंड के ऑर्बिटल्स के मध्य ओवरलैपिंग नहीं होता। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा की जो है हम व्याख्या कर रहे हैं, क्योंकि इस सिद्धांत में धातु आयन व लिगेंड ऑर्बिटल्स के मध्य ओवरलैपिंग होता है। चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा जो होता है या चार्ज ट्रांसफ़र ट्रांजिशन दो प्रकार से संभव है। पहला लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र, जिसको हम कहते हैं LMCT, और दूसरा है वो मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफ़र MLCT। तो लिगेंड से जब धातु आवेश स्थानांतरण और दूसरा जो है वो धातु से लिगेंड आवेश स्थानांतरण। तो अब पहले वाले की हम बात करेंगे, लिगेंड से मेटल की ओर स्थानांतरण। तो जब इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण है
या ट्रांजिशन है वो लिगेंड से मेटल परमाणु अथवा आयन की ओर होता है, तो इस प्रकार के ट्रांजिशन को लिगेंड से धातु जो है वो लिगेंड से धातु चार्ज ट्रांसफ़र ट्रांजिशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें हम कैडमियम सल्फाइड का जो येलो कलर जो होता है वो किसके कारण होता है, LMCT लिगेंड टू मेटल ट्रांजिशन के कारण होता है। इसी प्रकार के ट्रांजिशन S2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस एक्सेट्रा परमाणु युक्त लिगेंड जो है दर्शाते हैं। इन सभी परमाणुओं में p ऑर्बिटल पूर्णतः क्या होता है, भरा होता है। D0 वाले जो विन्यास होते हैं ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में डी ट्रांजिशन जो होता है वो संभव नहीं होता, परंतु फिर भी इन कॉम्प्लेक्सेस के कलर क्या होते हैं, बहुत अधिक गहरे होते हैं। तो इसका रीज़न क्या है, चार्ज ट्रांसफ़र ट्रांजिशन है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन अपने जो पेपर में आ सकता है कि D0 वाले ट्रांजिशन में डी ट्रांजिशन तो होता नहीं है, फिर में वो जो मेटल आयन के कॉम्प्लेक्सेस वो कलर्ड क्यों होते हैं, तो वो किसके कारण होते हैं, चार्ज ट्रांसफ़र ट्रांजिशन के कारण होते हैं। तो इसमें हम पहला जो एग्जांपल हम ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल KMnO4 या KMnO4 में जो मैग्नेट आयन है MnO4 माइनस में मैग्नीज क्या है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट का जो विन्यास है वो D0 है, अर्थात इसमें डी ट्रांजिशन नहीं होता। फिर भी KMnO4 का अपन को पता है कि कलर कैसा होता है, डार्क बैंगनी होता है। O2 माइनस से जो चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है किसमें, मैग्नीज की तरफ आवेश स्थानांतरण के कारण है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण O2 माइनस के पूर्ण भरे हुए p ऑर्बिटल के मैग्नीज के खाली d ऑर्बिटल में होता है। तो ये एक रीज़न है चार्ज ट्रांसफ़र ट्रांजिशन का। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल है ट्रांजिशन जो मेटल आयन पर धनावेश की जितनी अधिक मात्रा होगी उसका रंग भी उतना ही अधिक होगा, लिगेंड टू मेटल आवेश स्थानांतरण की संभावना ही उतनी अधिक होगी। फॉर एग्जांपल इसमें हम ले रहे हैं, ये सारे जो आयन हैं D0 वाले विन्यास हैं, परंतु इनकी तीव्रता तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जा रहा है इनकी बढ़ती जा रही है। जैसे टाइटेनियम +4 है वो कलरलेस है, वेनेडियम 5+ है वो नारंगी पीला है, क्रोमियम 6+ है वो नारंगी है, और Mn+7 है वो गहरा बैंगनी है। तो पहला जो पॉइंट हो गया जो चार्ज ट्रांसफ़र ट्रांजिशन का, पहला तो क्या हो गया, D0 वाला कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा, जितना अधिक मेटल आयन पे चार्ज होगा वो ही उतना अधिक जो है कलर जो है वो ज़्यादा दे रहे हैं। और तीसरा जो एग्जांपल है लिगेंड टू मेटल ट्रांजिशन में लिगेंड की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी कम होगी ट्रांजिशन की संभावना भी क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी। फॉर एग्जांपल CuCl4 2- का रंग का जो कलर होता है वो गहरा नीले रंग क्लोराइड आयन से कॉपर जो है क्लोराइड आयन से कॉपर की और चार्ज ट्रांसफ़र ट्रांजिशंस के कारण होता है। और इसी प्रकार से कॉपर का जो ब्रोमाइड के रंग की तीव्रता कॉपर के क्लोराइड आयन से अधिक है, क्योंकि ब्रोमाइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोराइड से कम होने के कारण ब्रोमाइड से कॉपर की ओर चार्ज ट्रांसफ़र जो ट्रांजिशन होता है वो ईजिली होता है। अब यदि ब्रोमाइड की जगह हम आयोडाइड ले लिया जाए तो आयोडाइड की बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण इसका इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से कॉपर पर स्थानांतरित हो जाता है, और ये आवेश स्थानांतरण एक प्रकार से ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्रिया में बदलता है। तो यहाँ जहाँ धातु आयन जो है Cu2+ का Cu+ में रिडक्शन हो जाता है। तो ये भी एक थर्ड जो पॉइंट है, इसमें हम कह रहे हैं कि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी कम होगी ट्रांजिशन की संभावना भी उतनी अधिक होगी। ये हमने कॉपर के हाइलाइट्स में अपन ने इसको देखा। अब इसी प्रकार से जो नेक्स्ट एग्जांपल है ये पेंटामीन कोबाल्ट हैलाइड्स का, इन कॉम्प्लेक्सेस में हम देख रहे हैं कि फ्लोराइड से आयोडाइड की ओर जाने पर लिगेंड टू मेटल जो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशंस की संभावना बढ़ जाती है। अर्थात क्या होता है कि आयोडाइड से कोबाल्ट 3+ संक्रमण में न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और स्पष्ट है कि संक्रमण की आवृत्ति जितनी कम होगी धातु आयन के रिडक्शन की संभावना भी उतनी अधिक होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि लिगेंड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम करने व धातु की ऑक्सीकरण अवस्था बनाने पर मेटल टू लिगेंड ट्रांजिशन की संभावना बढ़ जाती है, अर्थात ट्रांजिशन कम ऊर्जा में हो जाता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम ये बात कर रहे हैं, ये तो अपन ने बात करी है लिगेंड टू मेटल ट्रांजिशन के बारे में। अब दूसरा है मेटल टू लिगेंड ट्रांजिशन। जब इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण होता है या ट्रांजिशन धातु आयन मेटल से लिगेंड की ओर होता है तो इसे धातु से लिगेंड जो चार्ज ट्रांसफ़र ट्रांजिशन कहते हैं।
मेटल से लिगेंड ट्रांजिशन अधिकांशतः जो उन कॉम्प्लेक्सेस में पाए जाते हैं जिसमें लिगेंड के पास निम्न ऊर्जा के रिक्त पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उपलब्ध होते हैं। फॉर एग्जांपल NO, CO, CN माइनस, पिरिडीन, बाईपिरिडीन एक्सेट्रा। इस प्रकार के ट्रांजिशन में यदि धातु आयन जो होता है, जो मेटल आयन है, निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में हो तो मेटल से लिगेंड ट्रांजिशन की संभावना क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, अर्थात संक्रमण जो होता है ना कम ऊर्जा पर ही होगा। तो इस प्रकार इन ट्रांजिशन में धातु आयन के पास भरे हुए तथा लिगेंड के पास रिक्त ऑर्बिटल होते हैं। तो ये मेटल टू लिगेंड और लिगेंड टू मेटल ट्रांजिशन के बारे में हमने बात की। तो हम ये बता सकते हैं कि ये दोनों ट्रांजिशन के कारण जो है मेटल जो कॉम्प्लेक्सेस में कलर क्यों होता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, तो डी ट्रांजिशन और चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन, व्हाट इज़ डिफरेंट। दोनों में डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन होता है डी ट्रांजिशन में, इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन है, डी ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन एक ही धातु आयन के d ऑर्बिटल के मध्य होता है। जबकि चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन है मेटल आयन तथा लिगेंड अणुओं के मध्य होता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या हो गया, जो डी ट्रांजिशन में मेटल जो d ऑर्बिटल के बीच में ट्रांजिशन हो रहा है और उसमें किस में हो रहा है, मेटल और लिगेंड के ऑर्बिटल्स के बीच में हो रहा है। चार्ज ट्रांसफर जो आवेश स्थानांतरण संक्रमण की तुलना में ये संक्रमण कम ऊर्जा पर होते हैं। जो डी ट्रांजिशन कम एनर्जी लेवल पर होते हैं, साधारणतः ये जो ट्रांजिशन है विजिबल रीजन में होते हैं, जबकि डी ट्रांजिशन की तुलना में ये संक्रमण जो होते हैं अधिक एनर्जी लेवल पर होते हैं, साधारणतः ये पैराबैग्नी जो अल्ट्रावायलेट रेज के रीजन में होते हैं। ये ट्रांजिशन साधारणतः 10,000 से 30,000 सेंटीमीटर इनवर्स की रेंज में होते हैं और ये साधारणतः 50,000 सेंटीमीटर से अधिक की रेंज में होते हैं। जो चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन वाले यौगिक की तुलना में इन यौगिक के रंग कम गहरे होते हैं, इन यौगिक के रंग अधिक गहरे होते हैं। जो चार्ज ट्रांसफर जो ट्रांजिशन होते हैं उनके रंग अधिक गहरे होते हैं। और जो नेक्स्ट जो है वो पॉइंट डी ट्रांजिशन जो होता है सिलेक्शन रूल का पालन नहीं करता। सिलेक्शन रूल के बारे में अब अभी नेक्स्ट उसमें वीडियो में अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो यही कारण है कि इस प्रकार के स्पेक्ट्रम की तीव्रता भी बहुत कम होती है, ठीक है, जबकि चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम जो है वो सिलेक्शन रूल का फॉलो करते हैं। यही कारण है कि इस प्रकार के स्पेक्ट्रम हाई जो तीव्रता वाले होते हैं। तो कुछ कॉम्प्लेक्स के जो है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा तथा डी स्पेक्ट्रा का कुछ जो ओवरलैप हो जाता है, क्योंकि ऐसे में क्योंकि जो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की तीव्रता अधिक होती है, अतः डी स्पेक्ट्रा का जो निर्धारण करना भी क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। तो ये जो हमने ये इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के अंतर्गत हमने आज अपन ने डिस्कस किया डी ट्रांजिशन और चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन क्या है। तो इनमें दोनों में डिफरेंसेस और इनके बारे में अलग अलग एग्जाम्पल देके अपन ने इसको डिस्कस किया। थैंक यू।